ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि जो भी इसकी वो है ना कंसिस्टेंसी वो इक्वल हो जाए और इक्वली आपके फेस के ऊपर अप्लाई हो जाए। इससे ये होगा कि आपका जो स्किन है वो काम डाउन हो जाएगी और आपकी जो स्किन पर जलन सी होने लग जाती है वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत ही बेस्ट टिप है, जो भी ट्राई करेगा वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि उसको इसके रिजल्ट्स कैसे लगे हैं, ठीक है। और ये चेक करें, हम इसको इस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। इसके रिजल्ट्स कैसे लगे हैं इसके बाद आपने होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पाई। तो मैंने सोचा थोड़ी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि पाई हम किस तरह से बनाते हैं। बहुत ही इजी वे है और बहुत ही इजी तरीके से आप जो है वो पाई घर में आराम से बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पर मैंने पाई डाल दिए हैं धोकर वॉश करके अच्छे से। इसमें हमने प्याज डाला है और लहसुन डाला है, यानी लहसुन की पेस्ट डाली है, पानी डाला है, नमक मिर्च हल्दी डालकर हमने इसको जो है वो पकने के लिए रख देना है। लाइक इसको मैं मिनिमम भी 12 to 15 मिनट्स इसको हम वेट लगाएंगे और देन हम इसका जो है वो इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। द मोस्ट ईजीएस्ट रेसिपी है और आई डोंट थिंक सो कि पाई पकाना किन लोगों को मुश्किल लगता है। बहुत ही आसानी से जो है वो आप पाई बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि बनाने हैं मटर, और के लिए हम यहाँ पर लेकर अदरक को ओके। तो यहाँ पर हमने अच्छे से लहसुन अदरक को भून लेना है। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी हमारे 2 मगर जो कि हमने वॉश करके रखे हुए हैं। इनको हम इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन सबसे पहले हम डालेंगे जी स्पाइसेस। यहाँ पर हम तो ये है जी हमारे मगर, हमारे स्पाइसेस का डाल दिए हैं, ठीक है। अदरक भून जाएगा तो इसे हम डाल। तो यहाँ पर हमने मगज़ इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ आपने मगज़ को ट्रीट करना है, क्योंकि मगज़ बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और ज़्यादा चमचा मारने से ये टूट भी सकते हैं। लेकिन ये चूँकि फ्रोज़न है, अब इसको मैं बस थोड़ा सा जो है वो इसमें घुमाऊँगी ताकि जो जिंजर और गार्लिक का अरोमा है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए। और बस फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और इसको पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। पायों के साथ जब भी आप मगज़ बनाओ वो आप इसी तरीके से बना सकते हो और आपने इसको बस ज़्यादा चमचा नहीं मारना। इसकी की टिप यही होती है। बस यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको पानी के साथ मिक्स करके इसको कवर अप कर देंगे एंड देन क्या होगा कि ये पकते रहेंगे, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स भी ये पके तो इनफ होता है, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी से पक भी जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमने इसको अच्छे से भून लिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी पानी। दैट्स इट, इतना पानी इनफ है। और अब हम इसको कवर कर देंगे और ये आराम से जो है वो पकते रहेंगे और आपकी हेडेक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जनाब हमारे जो मगज़ हैं उनकी तबाही सिचुएशन है, ये चेक करें आप, ठीक है। इनको हमने चमचा नहीं मारना ताकि ये साबित के साबित ही रहे। और यहाँ पर हमारा जो है वो 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम ये खोल के देखते हैं कि इसको कितना टाइम है। ये है जी हमारे पाइयों की सिचुएशन, ठीक है। हमने यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हमने ये ले लिए, ये डाल लिए अंदर, ठीक हो गया। और अब हम लेंगे इसको जी अच्छे से भून। इस मोमेंट में क्या होता है कि आपकी सारी चीज़ें गल गई भी होती हैं। आपने जस्ट क्या करना होता है, इसको भून लेना है। भून लेने के बाद जब ऑयल आ जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। तो रेस्ट ऑफ द पायों की जो यखनी है, जो बेसिक यखनी है, वो फिर आपकी इसके साथ ही निकल के आती है, ठीक है। सो ये आप चेक करें, अभी ये मोमेंट नहीं है कि इस पर हम पानी डाल दें। अभी ऑयल साइड्स पे अच्छी तरह से आ जाएगा तो फिर हम जो है वो इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। साथ ही साथ में भुनाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने अच्छे से इसको भूनना है। अब आप देखें कि साइड पर इसके ऑयल आना शुरू हो रहा है। बस इस
मोमेंट में हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी आपने उतना रखना है जितने में पाए पक भी जाए और पायों की जितनी यखनी है वो भी आपको मिल जाए। तो बस मैंने उतना पानी डाला जिसमें पाए डूब जाएँ अच्छे से। अब इसको मैं 15 टू 20 मिनट्स तो पाए हमने डन कर दिए। अब यहाँ पर मेरे हाथ में है जी ट्वीज़र एंड साथ में है इरेज़र। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने जो आईब्रोज़ है उनको सेट कर लेते हैं। और मेरा ये छोटा सा मिनिमम सा क्यूट सा सेटअप मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं बहुत ही रफ़ जो है वो मेरे आईब्रोज़ हुए हुए हैं। बहुत टाइनी टाइनी से जो हेयर है वो बाहर निकले हुए हैं जो कि बहुत ही गंदे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक उधर कुकर जो है वो अपना काम कर रहे हैं तब तक हम यहाँ पर अपने आईब्रोज सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है वो डे लाइट के अंदर आईब्रोज़ या कोई भी फेशियल आप हेयर रिमूव करने हो ना, तो डे लाइट से बेस्ट लाइट जो है वो आपको मिल ही नहीं सकती। तो मैंने बस यहाँ पर छोटा सा मिरर रखा था और अब मैं अपने आईब्रोज़ को जो है वो फाइन आउट कर लूँगी, लाइक नीट कर लूँगी। और ये इसलिए होता है कि आपको साथ साथ में स्किन केयर भी करनी पड़ती है ताकि आप मिनिमम वे में जैसे ही आपको टाइम मिले, आपको बाहर निकलना पड़ जाए या इमरजेंसीली आपको जो है वो कहीं जाना पड़ जाए, तो आप गुड टू गो होने चाहिए। लाइक आपकी जो स्किन है वो क्लियर होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ मैं अपने आईब्रोज़ को जो है वो फिनिश लुक दूँगी। अच्छा, ऊपर से जो है वो आप इरेज़ कर सकते हो, लाइक कोई भी रेज़र लेकर रेज़र के साथ आप रिमूव कर सकते हो। और जो नीचे के आपके अंडरलाइन के जो बाल होते हैं ना आईब्रोज़ के, उनको आप जो है वो ट्वीज़र के साथ रिमूव करो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उससे ये होता है कि आपकी जो एक जो फिनिश लुक है ना वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होकर निकल आती है। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छे से जो है वो नीट कर लेते हैं। और इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो तब तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो इसी तरह से हम अपनी सेकंड आईब्रो को भी नीट एंड क्लीन कर लेंगे। अच्छा, इजीली आप घर पर जो है वो आईब्रोज बना सकते हो, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं रहती। और लिटरली मार्केट से मुराद मेरा मतलब पार्लर था। लाइक पार्लर जाने के लिए भी आपको एक स्पेसिफ़िक टाइम की ज़रूरत होती है। ऐसे तो आप घर में मल्टीपल टास्क करते हुए भी अपने जो है वो ये वाले काम सर अंजाम दे सकते हो। लाइक जिनको आता है वो डेफिनेटली खुद ही करते होंगे, क्योंकि लिटरली मुझे तो बिल्कुल पार्लर जाना पसंद नहीं है। तो मोस्टली मैं अपने काम जो है वो खुद ही करना पसंद करती हूँ। मेरी आईब्रोज थी ना वो क्लियर, नीट एंड क्लीन हो चुकी हुई हैं। ठीक है, ये आप चेक करो। बहुत ही जो छोटे छोटे टाइनी टाइनी बाल आए होते हैं वो इतने गंदे लग रहे होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, अब मैं चूँकि मैंने थोड़ा सा जो है वो फेस भी क्लीन किया था, लाइक उस पर जो थोड़े बहुत से पी फजिया बोल लो कि छोटे छोटे से जो टाइनी से हेयर होते हैं वो रिमूव किए थे। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं उसके ऊपर थोड़ा मास्क एप्लीकेशन कर लूँ। दरवाज़ा बंद कर देना। अच्छा जी, तो हम थोड़ा सा जो है वो मास्क अप्लाई कर लेंगे। मास्क अप्लाई जो समर्स के लिए जो बेस्ट आपको मैं एक टिप देती हूँ कि कोई भी मास्क अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, व्हेन एवर योर स्किन इज़ ट्रीटेड, ठीक है, जब भी आपकी स्किन ट्रीटेड हो, वाइल वो आपने किया हो जी हेयर मास्क किया हो, सॉरी मेरे दिमाग भी ख़राब हो रहा है। अच्छा जी, या तो आपने ब्लीच की हुई हो या आपने कोई भी पॉलिशर किया हो, किसी भी किस्म की ट्रीटेड स्किन जो होती है ना आपकी, उसके लिए आपको जो है वो बेस्ट यही है कि आपने क्या करना है, कोई भी फेस मास्क ले लेना है। बेहतर एंटी इन्फ्लेमेटरी मास्क जो है वो ही रहता है। अच्छा, मेरा ये मास्क जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। वैसे तो मैं यूजली यही वाला यूज़ करती थी डर्माकॉस का, ठीक है, लेकिन ये हो गया हुआ है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी सेरावे का मास्क, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये चेक करें जी, ये मास्क है, ये हम डालेंगे। आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है। और अपनी स्किन को कूलेंट करने के लिए, चूँकि मेरी स्किन ऑब्वियसली मैंने फेस पर रेज़र किया है, लाइक आईब्रोज़ में मैंने रेज़र किया हुआ है, तो उसके लिए जो जब आप कोई भी स्वेटिंग वाला काम होता है या किचन का काम होता है, उसमें आपने इतना सा ये क्रीम डाल लेनी है। अब ये क्रीम कौन सी है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत से लोगों ने तो बहुत से लोगों ने प्रिकली हीट पाउडर तो यूज़ किया होगा, बट ये जो क्रीम है ये आपके घर में होना बेस्ट है। वैसे तो ये रैशेज़ के लिए है, इंस्टेंट एंड कंप्लीट रिलीफ फ्रॉम प्रिकली हीट, ठीक है। वो हीट जो आपको प्रिक कर रही होती है और जो आपको टीज़ कर रही होती है, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। आपने कोई भी मास्क ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर 1 डॉट डाल लो इसका, या 1.5 डॉट डाल लो, वो इनफ है। और उसके बाद आप ले लेते हैं, अब हम यही वाला ब्रश ले लेते हैं, ठीक है। मिक्स कर लेना है ताकि जो भी
इसकी वो है ना कंसिस्टेंसी वो इक्वल हो जाए और इक्वली आपके फेस के ऊपर अप्लाई हो जाए। इससे ये होगा कि आपका जो स्किन है वो काम डाउन हो जाएगी और आपकी जो स्किन पर जलन सी होने लग जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही बेस्ट टिप है। जो भी ट्राई करेगा वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए कि उसको इसके रिज़ल्ट्स कैसे लगे हैं, ठीक है। और ये चेक करें, अब हम इसको इस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। इसके रिज़ल्ट्स कैसे लगे हैं, इसके बाद आपने अपने फेस पर टोनर ज़रूर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो तब तक सब्सक्राइब कर लें जब तक हम अपने मास्क को जो है वो अप्लाई करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं ऑब्वियसली उनको मेरे इंस्टा की आईडी का भी पता नहीं होगा। सो बी वर्ल्ड 93 मेरी इंस्टा की आईडी है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। कोई भी किस्म की क्वेरी हो, कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो, आप मुझे वहाँ पर इनबॉक्स कर सकते हो। सो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, लिटरली ये लगा के आपको ऐसे लगेगा कि आप नथिया गली चले गए हो, इतना आपको ठंडक का एहसास होगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मैं अपनी स्किन पर अप्लाई करके ना तो किचन का काम करती हूँ, लाइक मैंने कुकिंग करनी हो या कुछ भी करना हो किचन में, तो मैं इसको अप्लाई करके फिर किचन में जाती हूँ। उससे पता क्या होता है कि मेरी स्किन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, लाइक हीट का या कुछ भी, और इजीली मेरी स्किन जो है वो तीस भी नहीं होती। वरना कोई भी आपने स्किन पर ट्रीटमेंट किया होता है ना, तो जब आप किचन में जा रहे होते हो ना तो आपकी स्किन पर अजीब सी एक टिकलिंग सी होना शुरू हो जाती है। फिर जब आप थोड़ा सा उस एज के ऊपर अपने हाथ से मसल लेते हो या ख़ारिश कर लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन पर टाइनी बम्प्स बन जाते हैं जो बहुत ही बुरे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है आपने स्किन पर पता नहीं क्या ही किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और लिटरली मेरी ये अपनी एक रेसिपी है अपनी एक रेमेडी है, और इसने जो मेरे रिज़ल्ट्स दिए हैं ना मुझे, लिटरली मेरा कैमरा बहुत ही गंदा था, मैं भी सोच रही हूँ ब्लर क्यों हो रही है वीडियो। अच्छा जी, इसने जो मुझे रिज़ल्ट्स दिए ना वो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स दिए हैं। तो वो मेरी बहनें जो किचन में काम करती हैं या गर्मी में काम करती हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको अप्लाई करके ही आप किचन में जाएं। बस इसको हम जब तक मैं पाए बना रही हूँ ना, ये मेरी स्किन पर रहेगा। मेरी स्किन के ऊपर जो मैंने रेज़र और इस तरह का ट्रीटमेंट किया हुआ है उसको ये काम कर देगा और मेरी स्किन जो है वो टाइनी बम्प से बच जाएगी, ठीक है। सो कुकिंग करते हुए आपको अपनी स्किन का, अपने आप का भी ख्याल साथ साथ रखना पड़ता है। तो आपको पता है पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। तो बस अब ये मैंने अप्लाई कर दिया है और अब मैं अपना काम करूँगी। तो आई होप कि आपको ये मेरा मिनी सा व्लॉग और स्किन केयर का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो उतनी देर थोड़ी सी हम बात भी कर लेते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और न्यूली मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू मुझे ज्वाइन करने का और मेरी फैमिली को ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह विल गो लॉन्ग टुगेदर। और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आपको किस किस्म के व्लॉग्स चाहिए, सो देन विल वर्क ऑन इट। और जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम अपनी जो जर्नी है वो कंप्लीट करेंगे और इसी तरह की मेरी जो पर्सनल रेमेडीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहेंगी। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ बताई हुई थी कि मैं जो थ्राइस अ वीक जो है वो ये वाली क्रीम ज़रूर अप्लाई करती हूँ। अच्छा जी, ये क्या करती है, फिर वही बात आ जाती है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव जैसे जैसे, अच्छा मैंने एक ये भी चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जैसे जैसे हम अपनी एज में आगे जाते जाते हैं ना तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। तो व्हेन इट कम्स टू सेंसिटिविटी उसको कवर करने के लिए साथ साथ बाहर भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा जी, सो यहाँ पर ठीक हो गया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे सेंसिटिविटी की। जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है ना तो आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, उसके बाद आपकी स्किन पर जो टाइनी बम्प्स बन जाते हैं या पिंपल हो जाते हैं या बैक्टीरियाज आ जाते हैं, उनको ये क्रीम जो है वो बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है। तो मैं ऑलमोस्ट थ्राइस अ वीक तो इसको रात को ज़रूर अप्लाई करके सो जाती हूँ। उससे होता है कि आपकी स्किन ब्राइटन अप भी हो जाती है, आपको किसी किस्म की नाइट क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग नाइट क्रीम्स लगाते हैं, फिर उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को जो है वो बेयर करते हैं और फिर उसके लिए अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। जी, सन में नहीं जाना, हीट में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, छाइयाँ हो जाएंगी एंड ऑल नॉट मोर। तो उन सब चीज़ों से भी आप बच जाते हो, आपको किसी नाइट क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इजीली इसको अप्लाई करो और आपकी स्किन गुड टू गो हो जाती है, बहुत फ्रेश हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोग इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा करके लगाते हैं, वो भी गलत है। आपने एक
सो आपने बहुत ही मिनिमल सी जो अमाउंट है वो अपनी स्किन पर लगानी है कि ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपके पिलोज़ पे ही लगेगी और आपको इसका कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला। तो आपने एक लेयर जो है वो थिन सी लेयर अपनी फेस पे अप्लाई करके सो जाना है। सुबह आप देखना आपकी स्किन इतनी फ्लॉलेस और इतनी ब्राइटन अप होती है ना कि क्या ही कहना। सो जब मैं इसको वॉश करूँगी उसके बाद मैं क्या अप्लाई करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून। सो ये चेक करें आप मेरी स्किन किस कदर फ्लॉलेस हो गई है और अब हमने फेस वॉश कर लिया है। एंड आफ्टर दैट हमने क्या चीज़ अप्लाई करनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपके रेस्ट ऑफ द ओपन पोर्स है ना। अच्छा ये जो मेरी लैश लिफ्ट थे ना आप चेक करो लिटरली अभी भी लिफ्टेड है, यानी इट्स बिन 2 months नाउ और मेरे लैशेस जो हैं वो स्टिल। हम अपने मोबाइल को यहाँ पर रख लेते हैं। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस टोनर। बहुत ही अच्छा टोनर है ये। आई डोंट नो मेरी वीडियो ब्लर क्यों हो रही है। अच्छा जी, आई होप कि आपको दिख रहा हो। मैं पीछे जाती हूँ। सो ये इतना बेस्ट टोनर है फॉर दोज जिनकी स्किन ड्राई है, ठीक है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए है और इससे ये होगा कि आपकी स्किन आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती, मॉइस्ट रहती है और टोनर जो है वो अपना काम भी कर देता है, ठीक है। लिटरली मेरी स्किन अभी भी इतना कूल फील कर रही है ना। तो बस इसी के साथ हमारा ये क्यूट सा व्लॉग दी एंड होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आपके साथ शेयर हो सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।